Next topic of this lecture is rotation with constant angular acceleration. हमारी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कब कांस्टेंट होगी, मतलब कब कांस्टेंट होगी या कब कांस्टेंट होगी या कब ज़ीरो होगी एंगुलर एक्सेलरेशन। वो उस केस में होगी जब हमारी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे। व्हेन बॉडी इज़ in uniform circular motion. It means कि जब बॉडी जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो फिर उसके अंदर कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो इस तरीके से कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन होगी जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होगी। हमें पता है, हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, दैन अदर वन इज एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड देन अदर वन इज 2 एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने लीनियर में पढ़ी थी, न्यू इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इन्हीं को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एंगुलर फॉर्म में, मतलब रोटेशन में। किस तरह करेंगे, यहाँ पे वी एफ डिनोट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, वी आई डिनोट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, और बाकी हमें पता है एस हमारा डिस्टेंस है, ए हमारा एक्सेलरेशन है। तो ये सारे टर्म्स हैं। अब हम यहाँ पर जब एंगुलर फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे तो W नॉट Z ये हमारा होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी along Z एक्सिस। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो अल्फ़ा है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, वो बराबर होता है डी ओमेगा ओवर डी टी। ठीक, इसको अब हम इसका अगर रीअरेंज करें तो मैं लिख सकती हूँ डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डेल्टा टी। ड्यू टू स्मॉल चेंज हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अल्फ़ा डेल्टा टी। अब यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करेंगे। इसकी जो इनिशियल लिमिट थी वो थी ओमेगा नॉट जेड, तो फाइनल है ओमेगा जेड। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट जेड और फाइनल है ओमेगा जेड। इसी तरह जब वो टाइम इनिशियल वेलोसिटी थी जब उसकी, तो टाइम जो था वो 0 था, और अब जो है वो टाइम है टी। हम लिख सकते हैं यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0, और जब फाइनल वेलोसिटी थी तो टाइम हमारा टी हो गया। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फॉर्मूला करेंगे इसका। इंटीग्रेशन हमें पता है किस तरह फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, वो कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू एक्स n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म होगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन होगी। तो यह इसका है फॉर्मूला इंटीग्रेशन फाइंड करने का। अब यहाँ पर जो है वो हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे इसकी इस तरीके से कि ये W हमारा इस तरीके से ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ बता दूँ आपको, किसी भी टर्म की इंटीग्रेशन अगर हो 1D की, तो 1dx, इसकी अगर इंटीग्रेशन हम फाइंड करें 1dx की तो वो 1 ही होगी। ठीक है, 1 ही होगी। अगर 11 होता इधर dx तो उसकी भी 11 ही होती, मतलब जो टर्म होगा उसकी। इसी तरीके से अगर d की हम इंटीग्रेशन निकालें डी ओमेगा, मतलब ओमेगा की इंटीग्रेशन, तो वो ओमेगा ही होगी। फिर हम क्या, इधर हम ब्रैकेट्स बनाएंगे, लार्ज ब्रैकेट्स यूज़ होंगी, और लिमिट्स इधर देंगे अब हम। ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फ़ा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, टी। अब हमें डी टी, तो हमें पता है इसकी टी ही होगी। अभी हमने कहा जो टर्म होगा उसकी वही इंटीग्रेशन होगी, टी, और यहाँ पे टी हमारा 0 है। अब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट्स लोअर माइनस करेंगे लोअर लिमिट्स में। अब जैसे अपर लिमिट्स हमारे पास क्या है, ओमेगा
जेड, पहले हम ओमेगा की जगह ओमेगा जेड पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, इसी की जगह हम पुट करेंगे ओमेगा नॉट जेड, ठीक, इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा होगा, टी की अपर लिमिट क्या है, टी ही है, माइनस, लेकिन टी की लोअर लिमिट 0 है, इसलिए हम इधर 0 ही लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर साइड में मैं लिखती हूँ, ओमेगा जेड माइनस ओमेगा नॉट जेड इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टी। अगर देखा जाए तो इसकी कंडीशन कुछ उस तरह ही बनी है जिस तरह हमने सॉल्व की थी। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, ओमेगा जेड बराबर हो जाएगा ओमेगा नॉट जेड, क्योंकि ये माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा, एंड प्लस अल्फ़ा टी। ये इक्वेशन इस इक्वेशन से रिजेंबल कर रही है, अगर आप देखें तो वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर में एंगुलर वेलोसिटी, ये है फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट जेड, यहाँ पे ओमेगा नॉट जेड एंगुलर फॉर्म में और वी आई इनिशियल मतलब लीनियर में, प्लस अल्फ़ा एंगुलर में, एक्सेलरेशन लीनियर में ए, और ये टी का टी। तो ये हमने प्रूव कर ली कि किस तरह जो है वो हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नाउ अब हम प्रूव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को एंगुलर मोशन के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, विच इज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें पता है ओमेगा जेड जो कि बराबर है डी फाई ओवर डी टी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो कि बराबर है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक। हम इसको जेड एक्सिस में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जेड इधर डिनोट किया है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो मैं लिख सकती हूँ डी फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, ठीक है, ओमेगा जेड डी टी। अब हम इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा जेड डी टी, ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं। अब फाई हमें पता है एंगल दो होती है, एक इनिशियल एक फाइनल। यहाँ पे अब हम लिमिट दे देते हैं, ये होगी हमारी फाई 2, ये होगी हमारी फाई 1, और ये होगी हमारा डी फाई, ठीक। यहाँ पे भी हमने लिमिट देनी है, लिमिट हमारी आ जाएगी यहाँ पे टी मतलब टाइम जो फाइनल था, तो ये 0 और ओमेगा जेड डी टी, ठीक। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि ओमेगा जेड जो है वो बराबर है, अभी हम प्रूव करके आए कि ओमेगा जेड बराबर है ओमेगा नॉट जेड प्लस अल्फ़ा टी। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म। एंगुलर फॉर्म में मतलब रोटेशनल फॉर्म में हमारे पास ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, फाई 2 फाई 1 एंड डी फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं टी 0 ओमेगा जेड के बराबर है ओमेगा नॉट जेड प्लस अल्फ़ा टी के, ठीक है, और यहाँ पे हम डी टी लगा देते हैं क्योंकि ये वाला ही डी टी। अब हम इसको, अब हम क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअल देंगे, इस पर इंटीग्रेट करेंगे इसे। अब ये फाई 2 फाई 1 डी फाई इज इक्वल्स टू, अब हम इस पर लिमिट देंगे इंडिविजुअल, ये हो जाएगा ओमेगा जेड टी 0 डी टी प्लस अल्फ़ा टी, इधर भी लिमिट दी इधर भी, और ये हो गया हमारा डी टी। यहाँ पे अब हम इसको डेरिवेट करेंगे, हम इसमें वही पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1। मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, आप इसको एक मेथड और इसका बढ़ा सकते हैं, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं डी फाई 2 फाई 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट जेड कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टाइम पे हम सिर्फ लिमिट पुट करेंगे, हो जाएगा टी और 0 प्लस इसी तरह अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट, टाइम पे सिर्फ होगी लिमिट पुट, और ये इधर हो जाएगा टी और ये 0। यहाँ पे हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट अप्लाई की इधर, पहले अपर लिमिट अप्लाई की, अब हमने लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, ओके, इट्स इक्वल्स टू ओमेगा नॉट जेड। अब डी टी का हमें पता है कि टी ही है, ठीक है, टी पुट किया उसकी जगह माइनस 0 प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि
एक्स पे पावर n+1 अपॉन n+1, ये इसका फॉर्मूला है। किस तरह? एक्स पे पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इंटीग्रेशन करने का। अब यहाँ पे हमारी टी है, टी पे कितना पावर है? 1 है, तो टी पे पावर 1+1 कितना हो जाएगा? टी पे पावर 2, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? n+1, मतलब 1+1 कितना हो जाएगा? 2, ठीक। और ये माइनस, हमने टी वैसे भी अपर लिमिट पुट कर दी थी, और ये 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 - 5 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट ZT प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर। मैं इसको लिख सकती हूँ डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट ZT प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बिल्कुल रिजेंबल कर रही है। वो इस फॉर्म में कर रही है कि यहाँ पर लिखा है डेल्टा फाई मतलब s, ओमेगा नॉट z मतलब vi इनिशियल वेलोसिटी, टाइम हमारे। लेट्स स्टार्ट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब हमने इसको एंगुलर फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, हमने इसको किस फॉर्म में करना है? ओमेगा z स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा थीटा, या हम फाई इधर रखें क्योंकि हम एंगल जो है वो फाई यूज़ करते आ रहे हैं, दैट्स वाई। सो हमें पता है जिस तरह के अल्फ़ा जो है वो बराबर है डी ओमेगा ओवर टी के। अब हमने सॉल्व करना है। अगर हम इसके साथ कोई भी, जब हम एडजस्टमेंट करते हैं इक्वेशन के अंदर, तो हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं। तो हम जो डी फाई है उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो ये कैसे हो जाएगा? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा ओवर डी टी इंटू डी थीटा डी फाई, सॉरी, ओवर डी फाई। तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम एडजस्टमेंट ऐसे करते हैं कि जिससे हमारी इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। सो अब हम लिख सकते हैं डी फाई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा ओवर डी थीटा इंटू डी ओमेगा ओवर डी थीटा इंटू डी फाई ओवर डी टी। हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, डी ओमेगा ओवर डी फाई इंटू डी फाई ओवर डी टी। हमें पता है कि डी फाई ओवर डी टी किसके बराबर होता है? ओमेगा के, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो वी कैन पुट हेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा ओवर डी थीटा इंटू ओमेगा। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा ओवर डी थीटा। हम लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डी फाई, ठीक। ये ओमेगा डी ओमेगा हमारा ऐसे रहा, ये डी फाई जो था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये डी फाई हो गया। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटीग्रेट की साइन अल्फ़ा डी थीटा। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे। हमें पता है लिमिट्स क्या है, इनिशियल फाइनल लिमिट्स क्या है? ओमेगा जेड, और इनिशियल लिमिट है ओमेगा नॉट जेड, जो हम पहले भी इक्वेशन में यूज़ करते आए हैं। और यहाँ पे लिमिट टाइम जो हमारी एंगल थी वो पहले थी फाई टू और फाई वन, फाइनल और इनिशियल, फाइनल और ये इनिशियल, और अल्फ़ा डी थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ओमेगा डी थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ओमेगा पे पावर 1 प्लस, इधर कुछ नहीं पावर हमें पता है 1 है, तो 1 + 1 2, और जो पावर है वो नीचे हमारा। अब हमने इसको ब्रैकेट में बंद करके हम इस पर लिमिट लिख देंगे, ओमेगा नॉट जेड डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फ़ा कांस्टेंट बाहर आएगा, लिमिट डी थीटा डी फाई का जो इंटीग्रेशन होगी वो फाई ही होगी, और यहाँ पे फाई 2 और फाई 1 ये हमने इधर पुट कर दिया। अब क्या होगा, जो हमारी अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट है वो हम इसमें पुट करेंगे।
पहले अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि क्या है ओमेगा जेड स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट जेड स्क्वायर ओवर 2। ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, यहाँ पे हम लिखेंगे फाई 2 माइनस फाई 1। ठीक, ब्रैकेट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको इंडिविजुअल करके लिख सकती हूँ ओमेगा जेड ओवर 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर जेड ओवर 2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। इसको मैं लिख सकती हूँ फाई, यहाँ से अगर 1/2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा जेड स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू अल्फ़ा फाई। सो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर जेड माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा फाई थीटा। अब हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन सेम एज इट इज़ कैसी है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन, हैंस proved that